सीएम रेखा यानी कि राजधानी में जिसकी सरकार है भाजपा के, जिसकी सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उसको लेकर आखिर विपक्ष इतना तमाशा क्यों बना रहा है, या फिर सीएम रेखा गुप्ता को लेकर एक से बढ़कर एक सनसनी खुलासे क्यों हो रहे हैं। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि सीएम रेखा ने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की है, सीएम रेखा ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा और फ्रॉड किया है, और वो उस स्कैम, उस फ्रॉड को लेकर सबूत भी पेश किया जा रहे हैं। इस वीडियो में ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सीएम रेखा क्या वाकई में जो ऐलान उन्होंने किया, जो अपने वादे किए उन्होंने, क्या वाकई में वो दे पाई, या वाकई में दिल्ली की जनता के साथ जो है वो छलावा कर रही हैं। जो सवाल है, जो मूल सवाल है, जो विपक्ष उठा रहा है, क्या वाकई में वो सुनने लायक है, क्या वो समझने लायक है? अगर ऐसा है तो फिर सीएम रेखा को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। ज़रा सा समस्याओं को समझते हैं, ज़रा सा समझते हैं कि आखिर सीएम रेखा पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो तमाम इल्ज़ाम क्या है, क्यों उनको लेकर इतना किरकिरी हो रही है, क्यों उनको लेकर बार बार सीएम अरविंद केजरीवाल, चाहे वो आतिशी या सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सीधे गुंडागर्दी हो रही है। किसी का झोपड़ी जला दे रहे हैं, किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी को पानी नहीं दिया जा रहा है, किसी का बिजली कट कर दिया जा रहा है, किसी के स्कूल फीस को बढ़ा दिया जा रहा है। तो आखिर ये तमाम मसले क्या है? और यमुना की सफाई की बात है, उस पर भी मौन की बात आ रही है, 2500 देने की बात, उस पर भी मौन की बात आ रही है, और एलपीजी की बात ही क्या करना जो अब तक 500 नहीं किए गए। तो आखिर ये जो तमाम समस्या है, तमाम नेता और मंत्री जो विपक्ष के सवाल उठा रहे हैं, इतना ही नहीं, जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सीएम रेखा को लेकर तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर है तो फिर चिंता का विषय है, क्योंकि वो जिस पद पे बैठी हुई हैं वो एक जिम्मेदारी पद है, एक संवैधानिक पद है और जवाबदेही पद है, तो जवाब देना तो पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि सीएम रेखा को लेकर सबसे पहले परेशानियां क्या है। परेशानी ये है कि जब से वो सीएम पद पे बैठी हैं, दिल्ली की जिम्मेदारियों को संभाला उन्होंने, दिल्ली के दिल वालों पर राज करने वाले के लिए बैठी हैं, उनको खुश करने के लिए बैठी हैं, वो काम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की महिलाओं का ये आरोप है कि जो हम केजरीवाल की सरकार थी तब हम खुश थे, जब केजरीवाल कार्यकाल को संभाल रहे थे तब हम खुश थे, लेकिन आज उसका उलट होता जा रहा है। हम खुश नहीं हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल है, महिलाएं महफूज नहीं हैं। तो पहला ये जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की महिलाएं हैं, उनका ये पहला आरोप है कि हम खुश नहीं हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है? दर्शकों देखिए, अभी जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, आपको फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दिखाया, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने जो दिखाया, उन्होंने भी यही बताया कि यही चीज़ होता आ रहा है। एक बात, दूसरी बात ये है जो 2500 का मामला है, उन पर भी वो कहीं ना कहीं किस तरीके से बीपीएल का मामला लाना, लिस्ट लाना, उन लोगों को चिन्हित करना कि भाई जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों के दायरे में लाना, तो कहीं ना कहीं उलझन में लोगों को फंसाया है, एक तरीके से गोल गोल घुमाया है, जैसा कि सरकार मौजूदा हालत में लोगों को घुमा रही है। उसको लेकर शिकायतें आई कि अगर देना था, आपने जब वादे कर चुके थे, आप जीत गई, जब सीएम बन गई, आप पद पे बैठ गई, उसके बाद तमाशा क्यों करना, उसके बाद लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों करना, किनको देना है, नहीं देना है, साफ साफ बात करना था। किसके पास फ्रिज है, किसके पास गाड़ी है, नहीं उसको देना, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी आई। उसके बाद आ गया एलपीजी की बात, वहाँ भी आप फेल होती नजर आई। आपने कहा कुछ हुआ, कुछ अब तक हुआ नहीं। और सिर्फ ये देश की राजधानी में नहीं है, ये उन राज्यों में भी है जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ कहा गया कुछ, हो रहा है कुछ। तो ये शिकायतें लाजमी हैं, जो शिकायतें होना भी चाहिए और हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो वादे किए गए, जो मैनिफेस्टो में आपने लिख कर दिया, लिखने की बात हो रही है, वो नहीं मुकम्मल हो रहा है, तो जो बोला गया है वो कहाँ से होगा? तो फिर ये तो आंधी की तरह, तूफान की तरह होगा, ये हवाई वाली बातें होंगी जिसका कोई जो है ज़मीन से लेना देना नहीं है। तो सीएम रेखा को जवाब देना चाहिए। अब आते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, एक वो सवाल जो सीएम कुर्सी को लेकर है, एक वो सवाल जो जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर है, जो आए दिन दिल्ली की जनता पूछ रही है। वो लोग जो स्कॉलर हैं, जो वो लोग जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो पूछ रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। आपने एक्शन लिया, बुलडोजर चलवा दिया, आपने एक्शन लिया, मुस्तफ़ाबाद को नाम बदलने का खेल शुरू कर दिया, आपके विधायक कुछ बयान दे रहे हैं, आपके मंत्री कुछ बयान दे रहे हैं। क्या कोई जिम्मेदारी है? क्या आप जिस पद पे बैठे हैं, जिसकी कसम खाई है, क्या कोई मर्यादा है? क्या कोई शर्म हया है? नहीं है तो साफ साफ बोल दें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दर्शकों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो कैबिनेट है दिल्ली का, जो कैबिनेट है सीएम रेखा का, जो उनके नेता है, जो कार्यकर्तागण है, जो वादा किया है आपने, जो कस्में खाई है, वो कीजिए ना। सिवाय उलट के लोगों को उलझाने के लिए क्यों कर रही हैं? गरीबों के घर को क्यों आप जो है तोड़ रहे हैं? क्यों महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं आप? ग्राउंड रिपोर्ट में हमने ये भी देखा, लोगों के बयान है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप सुन सकते हैं अगर चाहते हैं तो, कि केजरीवाल का ही दौर ठीक था, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत किया,
और यही वजह है कि लोग केजरीवाल को याद कर रहे थे। जरा केजरीवाल के साइड पे भी चले जाइएगा, आतिशी भी हालांकि आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल भी लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के पब्लिक बयान है, ओपिनियन है, ये कहते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पहला फेल हुआ। यमुना की सफाई को लेकर इतना ढंढोरा पीटा गया, ये बेशर्म गोदी मीडिया को हतो हमारा आप जानते हैं कि चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं, ये बोलते हैं। तो उस पर भी सवाल आया। तो सवाल ये है कि यमुना पे आप फेल हो गए, 2500 पे फेल हो गए, उसके बाद आपने बुलडोजर से बुलडोज कर दिया लोगों के घर को, झुग्गियाँ तोड़ना शुरू कर दिया। अभी रोहिणी में अभी आग लगी है घरों पे, क्या आपकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं है। दमकल की गाड़ियाँ लेट से आ रही है। सौरभ भारद्वाज ने एक से बढ़कर एक सवाल खड़े किए, 5 सवाल उन्होंने खड़े किए जिसका बीजेपी आता पता नहीं है, जवाब नहीं दे पा रही है। क्यों आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्यों जिम्मेदारियों से आप पीछे हट रहे हैं? वो इतना ही नहीं, बिजली कट, अभी गर्मी कितनी आप जानते हैं। आज थोड़ा सा खुदा का शुक्र है कि थोड़ा सा देश की राजधानी में राहत है, हवा चल रही है, नहीं तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे फरफरा कर। और इतनी गर्मी के बावजूद उसके बाद आप बिजली कट कर रहे हैं। आप बिजली कट कर रहे हैं तो जवाबदेही देना कि क्यों कर रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए। तो देश की राजधानी को चमकाने के लिए आपको बनाया गया, उनको साफ सफाई के लिए बनाया गया, उसको एसी बनाने के लिए कहा गया, गरीबों को जो है महल जैसा फील हो इसके लिए बनाया गया। बजाय इसके उसके उलट कर रहे हैं आप, लोगों का नौकरी छीन रहे हैं, लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, लोगों के झुग्गी उजाड़ रहे हैं, दुकानों को हटा रहे हैं। तो ये जो मजलूम है, मिस्कीन है, कहाँ जाएंगे? तो सीएम रेखा सवाल के घेरे में है, उनके नेता सवाल के घेरे में है, बीजेपी सरकार सवाल के घेरे में है, बीजेपी हाईकमान सवाल के घेरे में है। अब आते हैं जरा सा उनके उन बयानों पे जिस पे आलोचना भी रहती है, वो ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है एक संवैधानिक पद पे बैठना, बिना सबूत के कुछ भी बोल देना, जेएनयू का विरोध करना, वो गाली गलौज करना। आपने देखा नहीं जब सीएम बनी तो कैसे उनके ट्वीट आने लगे, गाली गलौज वाले वीडियो आने लगे, कैसे अरविंद केजरीवाल को गाली देना शुरू कर दिया। तो ऐसी सीएम जिसकी भाषा ठीक ना हो, ऐसा सीएम जिसकी मानसिकता ठीक ना हो। मानसिकता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो वादे किए, कम से कम छोड़ दीजिए आपके हाईकमान क्या कह रहा है। आपने जो किए दिल्ली की जनता से वो तो ठीक करें। आपने एलपीजी की बात की वो तो पूरा कीजिए, 2500 वो तो दीजिए, लोगों को राहत दीजिए, सुरक्षा दीजिए ना। और कम से कम संवैधानिक पद पर हैं, बयान तो अच्छा दीजिए। वो तेवर, वो अहंकार, वो गुरूर मत दिखाइए। और जब सत्ता के नशे में आप चूर हो ही जाएंगे तो इसका मतलब तो यही समझा जाएगा कि सत्ता के नशे में दिमागी हालात भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार की रवैया है गरीबों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, ऑटो वाले के खिलाफ, वो ठीक नहीं लग रहा है। वो सत्ता में चूर हैं, वो कहीं ना कहीं आपा खो बैठे हैं दिमागी हालात। तो कहीं ना कहीं इस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, सरकार को जवाब देने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीएम रेखा की आलोचना यही वजह है कि हो रही है, दिल्ली में इसलिए हो रही है कि आप वादे से मुकर रहे हैं, वादों से मुकर रहे हैं, आपने जो कहा उससे मुकर रहे हैं। तो ये सवाल के घेरे में है कि आखिर ऐसा क्यों? जिस सीएम कुर्सी की कसम खाई है आपने, जिसकी मलाई खाने के लिए आपने शपथ लिया है, कम से कम उसको तो पूरा करें। तो यही जो लोगों के आरोप हैं, जो लोगों के इल्ज़ाम है, दिल्ली की जनता के इल्ज़ाम है, और सबसे अहम बात जो विपक्ष इस वक्त उठा रहा है, उसका जवाब सीएम रेखा दें, नहीं तो देश की जनता, दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी।